जा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। निम्रा, क्या हुआ आयशा? थोड़ा म्यूजिक आहिस्ता कर दोगी? क्यों? क्योंकि मेरे कमरे तक आवाज आ रही है, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। आयशा, तुम्हारी डिस्टरबेंस की वजह से मैं अपना शेड्यूल खराब नहीं करूंगी, तो सॉरी, मैं म्यूजिक बंद नहीं करूंगी। जी पापा। बेटे तुम्हें याद दिलाना था कि आज तुम्हें साइट पे जाना। जी जी वहीं जा रहा हूँ। अगर कोई मसला हो तो मुझसे रब्ता कर लेना। डोंट वरी पापा, आपका बेटा प्रॉब्लम से लड़ना जानता है। That's great. ठीक है, फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आप ऑफिस से वापस आएंगे ना, तो मैं पूछूंगी कि नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। बेटा जी। आपको मस्जिद में पहली बार देखा है। यहाँ कहीं करीब ही रहते हैं आप शायद? नहीं, करीब में तो नहीं रहता, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा नमाज पढ़ लूं। कोशिश कीजिए नमाज अव्वल वक्त अदा हो जाए तो अच्छा होता है। जी। सुनिए बेटा, आपने नमाज से पहले वजू किया था?
बहुत जल्दी में नमाज अदा की आपने, मुकम्मल नमाज तो अदा भी नहीं की। आप अपने काम से काम रखें ना। अपने काम से काम ही तो रख रहा हूं बेटा। आप रोजाना बाकायदगी से नमाज अदा करने वाले नहीं लगते। मौलाना मैं जरा जल्दी में हूँ। एक बात और बेटा, क्या आप किसी के कहने पर नमाज अदा करने आए? नमाज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ी जाती है। इंसान की रूह अल्लाह के जिक्र से सैराब होती है हारिस। नमाज फर्ज है और उसकी कोई माफी नहीं है। लोगों को खुश करने के लिए पढ़ने वाली नमाज गले का तौक बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ मैं। वो आयशा बेटा, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आइए बैठिए। अरे वहाँ नहीं, ऊपर आके बैठिए। अरे नहीं बेटा, मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकती। आंटी ऊपर बैठिए, आराम से आइए। क्या हुआ? सब खैरियत है? आपको कोई मदद चाहिए? पैसों की मदद चाहिए? नहीं नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपसे दुआ करानी है। दुआ? मेरी बेटी तीसरी बार माँ बनने वाली है और पिछली 2 बार उसका बच्चा बच नहीं सका। इस बार वो और मैं बहुत डरे हुए हैं। अगर इस बार भी कुछ हो गया तो उसका शौहर उसको तलाक दे देगा। आंटी ये सब तो अल्लाह के काम है। लेकिन अल्लाह के बंदे इस बात को नहीं समझते। आप दुआ करें कि अल्लाह मेरी बेटी और उसके बच्चे की हिफाजत करे। अल्लाह तो सबकी हिफाजत करने वाला है और अल्लाह किसको बेटा देता है, बेटी देता है, ये भी उसी का फैसला होता है और मौत का इख्तियार भी अल्लाह के ही हाथ में है। आप दुआ करेंगी तो अल्लाह अपना फैसला मेरी बेटी के हक में कर देगा। देखिए आंटी, अपनी बेटी के लिए खुद दुआ करें। माँ बाप की दुआ से ज़्यादा इखलास किसी की दुआ में नहीं होता इस दुनिया में। हम गुनहगार लोग हैं बेटा, हमारी दुआओं में कहाँ कोई असर। ना हमारे अमाल अच्छे, ना हम इस काबिल। आंटी अल्लाह की रहमत में कभी मायूस नहीं होते। बेटा आप दुआ कर देंगी तो आपका क्या जाएगा, मेरी बेटी का घर बस जाएगा। ठीक है, मैं 5 वक्त में आपकी बेटी के लिए दुआ करूंगी। आप हौसला कीजिए। आप जीते रहे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको कोई दुख ना दे। आप जैसे बंदों की दुआ मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए। करूंगी दुआ। बच्चों में तो गलतफहमियाँ होती ही रहती हैं, लेकिन मैं तो बड़ी हूँ ना। मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाके आयशा बेटी का दिल साफ करके आती हूँ। आपको आयशा की इतनी फिक्र क्यों है? अरे वो बच्ची नई नई आई है हमारे घर, क्या सोचती होगी कैसा ख़ानदान है ये, जहाँ छोटी छोटी सी बात पर तूफान खड़े हो जाते हैं।
वो जानती है कि गलती हारिस की थी। मैं मज़र से कहूँगी हारिस को माफ़ कर दे। वैसे आयशा कहाँ है? कुलसुम, कुलसुम। जी बेगम साहिबा। आयशा क्या कर रही है? जी वो अपने कमरे में तिलावत कर रही हैं। अच्छा, उसको बुलाओ, ये उससे मिलना चाहती हैं। अरे नहीं नहीं, आप उसे यहाँ नहीं बुलाएं। बच्ची तिलावत कर रही है तो मैं खुद चली जाती हूँ ना उसके कमरे में। कुलसुम, ये बैग लेके बेटा हो जाओ। आयशा बेटा। कुलसुम, इनको वहां रख दो। कहाँ रख दो इसे बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीती रहो। मैंने सोचा कहीं मेरी बेटी मुझसे नाराज ना हो गई हो। मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ आंटी? बेटा वो उस दिन हारिस और मज़र के बीच जो तकरार हुई थी तो मुझे डर था कि तुम नाराज़ ना हो गई हो। ये सारे तहाइफ मैंने तुम्हारे लिए लिए थे, लेकिन उस दिन तुम लोग इतनी जल्दी में आ गए कि मैं दे ही नहीं सकी। आपको तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? तकल्लुफ़ कैसा? ये सब मैंने बहुत मोहब्बत से लिए हैं। आप बहुत अच्छी हैं आंटी। तुम भी तो बहुत अच्छी हो बेटा। बहुत खुशकिस्मत है दुर्दाना जिसे तुम्हारी जैसी बहू मिली, वरना मेरे नसीब में तो अल्लाह ने किंजा जैसी बहू लिख दी। आंटी मैं मंगवाऊँ आपके लिए चाय? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इस ख्याल से तुम्हारे पास आ गई थी कि कहीं तुम नाराज़ ना हो। भला इतनी देर तक हम कैसे आपसे नाराज़ हो सकते हैं? और मेरा वादा है आपसे, हारिस भी देर तक नाराज़ नहीं रहेंगे। बेटा मेरे घर के लिए भी दुआ करना। जब से किंजा घर में आई है बरकत तो जैसे उठ सी गई है। मज़हर भी जन मुरीद बना उसके आगे पीछे घूमता रहता है। आंटी चलिए बाहर चलकर बैठते हैं। अरे थोड़ी देर बैठो ना, बात करते हैं। नहीं, सब बाहर इंतजार कर रहे होंगे, चले बाहर चलते हैं। हाँ अच्छा, अब चलिए। नमाज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ी जाती है। लोगों को खुश करने के लिए पढ़ने वाली नमाज गले का तौक बन जाती है। हारिस परेशान है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझसे झूठ बोलेंगे? हारिस क्या परेशानी है, बताइए मुझे। आशा मैं तुम्हें बता तो दूं, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तब तो आप फौरन मुझको बताइए। आप मुझे बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। आशा तुम मुझे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया करो। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? पता नहीं यार, मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो ख्यालात में उलझ जाता हूँ। न जाने कहाँ कहाँ के ख्यालात मेरे जहन में आ रहे होते हैं। मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा था। हारिस, जब आप रहमान के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं ना, तो शैतान बहकाता है आपको। नहीं आशा, मैं तुम्हें खुश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ सकता यार। ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि आप मुझे खुश करने के लिए नमाज पढ़ें।
अच्छा सुनो, मेरी बात ने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया ना? नहीं, कम से कम आपने मुझसे सच तो बोला, मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं आशा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप मेरे काबिल नहीं हैं? तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा नहीं बन सकता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कैद में हूं। शायद अभी तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन आएगा कि तुम मुझसे उकता जाओगी और अपने इस फैसले पर बहुत पछताओगी। नहीं हारिस, मुझे अपने अल्लाह के फैसलों पे कभी पछतावा नहीं होता। आप मानते हैं ना, आपको यकीन है ना कि मैं अच्छी हूं, तो आपको इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि आप भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का वादा है कि अच्छे मर्दों को अच्छी औरतें मिलती हैं। ये तुमने खुद पढ़ा है? हाँ, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने का ये भी फायदा है कि इंसान मायूसियों और पछतावों से बच जाता है। मैं खुद आपको वो आयत दिखाऊंगी जहां नेक मर्दों के लिए खुदा ने बिशारत सुनाई है कि उनको नेक बीवियां मिलेंगी। आशा, यू मेड माय डे। थैंक यू सो मच। ये मैंने नहीं कहा, ये अल्लाह ने कहा है। तुम्हारी इस दलील ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मैं बहुत खास हूं। हारिस, आप खास हैं? नहीं। थैंक यू। हारिस, आप खास हैं? भाई, आशा बेटी के आने से कितना अच्छा हुआ ना। हम सब लोग मिल के एक साथ नाश्ता करने लगे। अगर इसका बस चले ना तो हम लोग लंच और डिनर भी साथ करें। तो फिर ऐसा करो कि ऑफिस बंद कर दो और घर बैठ जाओ। इस तरह सब इकट्ठे घर में हर वक्त नजर आएंगे, है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था मम्मा। आप निम्रा से क्यों नहीं कहती हैं कि वो साथ बैठ के नाश्ता करें हमारे? खुदा के लिए उसको अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी लेने दो। मम्मा, क्या हो गया आपको? आयशा, तुमने से बताया नहीं कि कल नफीसा आई थी? जी आंटी, मैंने बता दिया था। वो किंजा की सास है और वो फिर भी तुम लोगों को मनाने चली आई। और तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि तुम मजहर को सॉरी कर लो? गलती मजहर भाई ने की है, हम क्यों सॉरी करेंगे उन्हें? कोई ऐसी गलती नहीं की उसने कि तुम सबके सामने उसको बेइज्जत करके रख दो। बड़ा बहनोई है वो तुम्हारा। हारिस, कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। जो मामा चाहती है वो मैं नहीं कर सकता पापा। हारिस, बैठ जाइए। मैं लेट हो रहा हूँ यार। हारिस, हारिस मेरी बात सुने। हारिस, इस तरह से जाएंगे तो सारा दिन ऑफिस में मूड खराब रहेगा। तो मम्मा को सोचना चाहिए ना यार, उनके लिए मजहर भाई की अहमियत है, हमारी कोई अहमियत नहीं है। नहीं, बेटियों से जुड़े रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, आप समझे इस बात को। मम्मा काफी मजहर भाई की वकालत करने के लिए। खुदा हाफिज। आयशा अगर खानदान को जोड़कर रखना चाहती ना तो रख सकती थी। उसी की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर वो मजहर से सॉरी कर लेती या उसको मना लेती तो मजहर का रवैया बिल्कुल ऐसा नहीं होता। समझाऊंगा समझाऊंगा। खाक समझाएंगे आप। अगर आपने समझाया होता ना अब तक तो ये नौबत नहीं आती।
अरे आ जाओ, बैठो बेटा बैठो, नाश्ता करो। इसका गुस्सा बस ऐसे ही होता है, सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप चाय गरम करके ले आए मेरे लिए। तो मैं कितनी बार मैंने समझाया है कि नौकरों से रिश्तेदारियां जोड़ने नहीं बैठ जाते। आइंदा मैं तुम्हें उसे आंटी कहते हुए ना देखूं। आंटी मैं रिश्तेदारी नहीं जोड़ रही, मैं तो बस एहतराम में कह रही थी। तो फिर मेरा नाम लिया कर। मुझे तुम्हारा एहतराम नहीं चाहिए, समझी तुम? दुर्दाना, ये भी कोई बात है भला जिसमें तुम इतना इरिटेट हो रही हो? मुझे और कुलसुम को ये एक ही स्टेटस पे रखती है और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंटी आपके स्टेटस के बराबर कोई नहीं है, आप तो मेरी मामा जैसी हैं। तभी बात नहीं मानती हो ना? दुर्दाना, मेरा ख्याल है हम लोग बिल्कुल फजूल बहस में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप इजाजत दें तो मैं आपको मामा कह सकती हूँ। ग्रेट आइडिया। पता है आयशा बेटा, जब तुम मुझे अंकल कहती थी तो इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से बाबा कहना शुरू किया ना, बहुत प्यारा लगता है। ऐसे ही जब तुम इन्हें मामा कहोगी, इन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। मेरे समझाने के बावजूद आप उनके घर चली गई? मैंने तो तुमको बताया था कि मैं वहां जाऊंगी। भाई मुझे अल्लाह वालों की बद्दुआ से बहुत डर लगता है। अल्लाह वाली? जितनी अल्लाह वाली आप उसे समझती हैं उतनी नेक वो है नहीं। ऐसे नहीं कहते मजहर, अल्लाह नाराज होता है। यकीन करो उसने मुझे इतनी इज्जत दी कि कहीं से महसूस ही नहीं होने दिया कि वो और हारिस मुझसे हमसे नाराज हैं। हाँ तो क्यों नहीं देगी वो इज्जत? मेरी कोई गलती नहीं है, क्यों नहीं देगी वो इज्जत? बस कर दो मजहर, भूल जाओ सारी बात। कैसे भूल जाऊं अम्मी? और आप इतनी जल्दी ये बात कैसे भूल गई? मुझे तो आप पे अफसोस हो रहा है। आपसे अच्छी तो किंजी है, उसने मेरी इज्जत की खातिर हारिस से बातचीत करनी छोड़ दी। बस कर दो तुम अब, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसकी नाराजगी को। अरे तुम यहाँ घर से गए नहीं कि वो फोन मिला के घंटों अपनी माँ और बहन से बातें करती रहती है। हाँ तो करने दे उसे बात। उसकी माँ और बहन ने मेरी बेइज्जती नहीं की, उसके भाई ने की है। मत दिल दुखाया करो मजहर दूसरों का। हारिस ने जो भी कुछ किया भूल जाओ खुदा के लिए। आपको समझाना बेकार है। अरे मैं भी तुम्हें नहीं समझा सकती। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई मुझे आज बहुत खुशी हुई, तुमने बड़ी खुश उस्लूबी से सारे मामले को हैंडल किया। थैंक यू बाबा। और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि हमारे रिश्तों ने एक नया रूप ले लिया। अब तुम दुर्गाना को मामा कहोगी, मुझे बाबा कहते हो, मुझे एक बेटी और मिल गई। तो मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे इतनी मोहब्बत और इतनी शफ़क़त देने वाले एक नहीं बल्कि दो दो बाबा दिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लगता है कि हारिस ने अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म कर दी है। नहीं, आता है कभी कभी स्नूकर खेलने, लेकिन कम आता है। अच्छा, वैसे ख्याल रखना वो नकाबपोश हसीना कहीं उसे किसी दरबार में ना बिठा दे। अगर वो उसे दरबार पर बैठाना चाहती है तो वो इनकार नहीं करेगा। Don't tell me। वैसे मुझे लगता है कि हारिस काफ़ी शो ऑफ कर रहा है, क्योंकि सच देखा जाए तो आयशा की पर्सनालिटी और हारिस की पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस है। खैर मैं नहीं मान सकती कि वो लोग कभी खुश रह सकते हैं। हारिस किसी के मजबूर करने पर फैसला नहीं कर सकता आयला। वो एक्चुअली आयशा के साथ काफी खुश है। देखो समी, हम सबके सामने तो वो यही प्रिटेंड करेगा कि वो बहुत खुश है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी बातें। फिर वही बात। अच्छा खैर, फॉरगेट इट। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं किसी रोज आयशा से मिलूं। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उससे मिल चुकी हो। ओह वो,
वो तो एक सरसरी सी मुलाकात थी, वो भी किसी शॉपिंग मॉल में। इस तरह थोड़ी। आइला, उन दोनों को जी लेने दो। मैं उन दोनों को जीते हुए ही देखना चाहती हूँ। तो चली जाओ किसी दिन हारिस के घर, जाओ उनको जाके शादी की मुबारक दो। मुबारक नहीं, आई थिंक मुझे उन दोनों को इनवाइट करने जाना चाहिए। चलो इनवाइट भी कर सकती हो। ऑल द बेस्ट। और बताओ, मामा, आपने मुझे बुलाया? जहीर के कहने से तुम मुझे आंटी से मामा तो कहने लगी हो, लेकिन मामा कहने में और समझने में बहुत फर्क होता है। मैं मामा कहूंगी नहीं, दिल से समझूंगी, बल्कि समझती हूँ। अच्छा, सोच लो। आप हुक्म करें। हारिस को फोन करके कहो कि तुम और हारिस किंजी की तरफ जाएंगे आज। तुम कहोगी ना तो वो इनकार नहीं करेगा। तुम दोनों वहां चले जाओगे तो उन दोनों की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। मामा, हारिस नहीं मानेंगे। अच्छा, तुम्हारे कहने पर वो वहां पर बदतमीजी करके तो आ सकता है, लेकिन तुम्हारे मजबूर करने पर वो वहां जा नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगी। रहने दो अपनी कोशिश, मत झूठी उम्मीद दिलाओ मुझे। और वैसे भी तुम ऐसा क्यों चाहोगी कि मेरी बेटी और दामाद फिर से इस घर को अपना घर समझकर आना शुरू कर दे? तुम तो अपनी हुकूमत चाहती हो ना। मामा, मेरी तरफ से इतना बदगुमान मत हो आप। फिर ठीक है, किंजी को फोन करके खुद माजरत कर लो, हो सकता है वो तुम्हारी माजरत कबूल कर ले। और हाँ देखो आयशा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मुझे मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। उनमें से कोई भी एक नाराज होगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो, हारिस को कहोगी ना तो वो तुम्हें फोन नहीं करने देगा। तमीज की बात तो तुम करना ही नहीं मुझसे मजहर। एक बात सुन ले आप लोग मेरी, आज आइंदा मैं और आयशा उस घर में नहीं जाएंगे और मजहर भी इस घर में नहीं आएगा। ऐसे गुस्सा करके आप सिर्फ खुद को अजियत दे। आयशा, मेरा बस चलता ना तो। शुक्र करें आपका बस नहीं चला। तुम्हारे कहने पर वो वहां पर बदतमीजी करके तो आ सकता है, लेकिन तुम्हारे मजबूर करने पर वो वहां जा नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगी। रहने दो अपनी कोशिश। जो दूसरों की सलामती चाहते हैं ना, वो रिश्तों में दरारें नहीं डालते कभी। किंजी, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती ना तो हारिस मजहर से कभी बदतमीजी नहीं करता। एनीवेज, बोलो क्या काम है? किंजी, तुम और मजहर भाई गुस्सा ख़त्म कर दो। मम्मा बहुत परेशान है। या ऑफ कोर्स परेशान है, मेरी माँ है वो नहीं परेशान होगी तो तुम परेशान होगी क्या? किंजी, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस घर से, इस घर के लोगों से, हारिस से, यहाँ तक कि मुझसे तुम्हारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मेरे शौहर की इंसल्ट करो तुम लोग और रिश्ते निभाती फिरूँ मैं। अगर तुम्हें और हारिस को कोई परवाह नहीं है तो हम भी अपने दिल पे पत्थर रख सकते हैं, ठीक है? परवाह है इसीलिए तो फ़ोन किया। मैं माजरत करना चाहती हूँ तुमसे। हारिस कहाँ है? वो भी घर पे नहीं है। क्या कह रही है?
बदतमीजी तुम लोगों ने मेरे शौहर के साथ की थी ना, बेहतर है कि माफी भी उसी से ही मांगो। ये लो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। उस रात जो भी हुआ उसके लिए मैं और हारिस शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा हैं? तो यहाँ आ जाते, माफी मांगते, किसी ने मना नहीं किया। और बाय द वे, उस दिन मैं अपनी अम्मी के कमरे की तरफ जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं था जो हारिस ने इमेजिन किया। मुझे यकीन है कि आप सही कह रहे हैं, हारिस को गलतफहमी हो गई होगी। आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। मम्मा आप दोनों को बहुत मिस करती हैं। ठीक है, तुम इसरार कर रही हो इसलिए मैं हारिस को माफ कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अब तुम मुझे ये नहीं कहना कि तुमने हारिस को मेरी वजह से माफ किया, ठीक है? हारिस ने हमें आयशा से कॉल करवाई, इसका मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात है। वैसे ये आयशा तो सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। तुम्हारी अम्मा की तरह अपने नंबर बढ़ाने के मौके हाथ से जाने नहीं देती। अच्छा मैं एक सेकंड आ रही हूँ। तुम्हें कुछ मंगवाना है मार्केट से? हाँ बस रास्ते में ही हूँ। यही जानने के लिए कॉल किया ना तुमने? जी। हाय आपकी बेचैनियाँ। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। मजहर भाई और किंजी आए हुए हैं। वो क्यों आए? प्लीज हारिस इस तरह रिएक्ट मत करें। इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि उनके सामने ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जो उन्हें बुरी लगे। मुझे तो मजहर का आना ही अच्छा नहीं लग रहा। हारिस वो सब कुछ भूल कर आए हैं, आप भी सब कुछ भूल जाएं। क्या भूल कर आए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, उनकी आंखों में तुम्हें कोई नदामत नजर आई? मुझे नदामत तलाश करने की जरूरत नहीं है हारिस। मुझे उनके आने की वजह से इस घर के सारे लोगों के चेहरे पे खुशी नजर आई है और मेरे लिए यही अहम है। लेकिन मेरे लिए वो। आप मेरी बात भी नहीं मानेंगे। अच्छा आ रहा हूँ। मुझे तो हमेशा से तुम्हारे जोक्स बहुत पसंद हैं। जोक्स ही तो आते हैं मज़े को। देख लें आंटी, इससे मेरे जोक्स पे भी एतराज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, तुम्हारे सामने ही है, एज हैप्पी एज एवर। हमने सोचा तुम्हें तो शर्म आएगी नहीं, हम ही यार मान लें। किंजी बुरी बात। सुलह में पहल करना हार नहीं बल्कि जीत होती है। आप लोग पहले आ गए, बस यूं समझे कि आप लोग जीत गए। वाह हारिस, तुम तो बिल्कुल आयशा की जुबान बोलने लगे। हारिस आपके लिए चाय बनवाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे साथ ही बैठ के पिएगा। श्योर। वैसे
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तुम लोग अपनी नाराजगी भूलकर यहाँ आ गए। आंटी, नाराजगी की कोई बात नहीं है, बस मेरा एक मसला है, गुस्सा आता भी देर से है और उतरता भी देर से है। हाँ, और जब गुस्सा उतरता है तो इतनी तेजी से उतरता है कि मैं भी हैरान रह जाती हूँ। हारिस बेटा, वो हमारे पापा नहीं आए अभी तक ऑफिस? जी हाँ, उनकी एक मीटिंग थी, लेट हो जाएगी। और तुम जल्दी घर आ गए, क्या बात है? ऑफिस में दिल नहीं लगता या आयशा देर तक ऑफिस में रुकने नहीं देती? मामा, निम्रा कब तक आएगी वापस? बेटा, उसे थोड़ी देर हो जाएगी, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बीच पर गई है। ओह, मतलब आज भी मुलाकात नहीं हो सकेगी उससे? आ जाएगी, तुम बैठो ना आराम से, क्या जल्दी है जाने की? परेशानी की क्या बात है, अब तो हम आ गए हैं, आना जाना लगा रहेगा। हाँ बिल्कुल, वैसे भी पहले तुम्हारे आने जाने पर कोई पाबंदियां तो थी नहीं। वैसे मजहर, हारिस तुम्हारे छोटे भाइयों की तरह है, अगर इससे कोई गलती हो जाया करे तो उसे मोहब्बत से माफ कर दिया करो बेटा। आंटी, मैंने हमेशा हारिस को अपने छोटे भाई की तरह समझा है। अगर बहनोई की तरह सोचता तो आयशा की कॉल पर यहाँ चला ना आता, बल्कि ये कहता आयशा से कि जब तक हारिस माजरत नहीं करेगा हम नहीं आएंगे। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। फ्रेश होने गया है शायद। या तो फिर कोई मसला हो गया उसके साथ? नहीं नहीं, अभी ऑफिस से आया है, थका हुआ है। एक्सक्यूज मी। लो ना चाय? जी जी। हाँ, लो ना चाय। जिस मजहब का छोटे से छोटा हुक्म तुम मानती हो, उसी मजहब का ये हुक्म कैसे डाल गई तुम कि बीवी के लिए तरजीह उसके शौहर की मर्जी है? जिस बात में शौहर की रजा ना हो, बीवी को उस काम से बाज रहना चाहिए। मैंने मजहर भाई से माजरत की, ये गलती नहीं है मेरी हारिस। आपसे पूछे बगैर की ये मेरी गलती है। मुझे तो यही गवारा नहीं हो रहा कि तुमने उससे फोन पे बात की। तुमने क्यों कॉल की उसे? देख लिया उसका छिजोरापन, कैसे बार बार तुम्हारा नाम ले रहा था वो। रिश्ते और उम्र के नाते नाम ले लूंगी बार बार। आयशा, तुम नहीं जानती हो उसे, मैं जानता हूँ उसकी खसलत, मैं वाकिफ हूँ उससे। देखिए, अगर मेरी एक कोशिश से उनकी नाराजगी दूर हो गई हारिस, तो क्या हर्ज है? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसकी नाराजगी दूर करने की? क्या शौक है तुम्हें? मैं मानती हूँ कि आपकी बीवी होने के नाते मैंने अपने फर्ज में गफलत की है, लेकिन इस घर की बहू होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया है हारिस। अच्छा तो ठीक है, फिर बहू बन के फर्ज निभा लो तुम। मैं और मेरी मोहब्बत गई भाड़ में। हारिस, इतनी छोटी सी गलती की इतनी कड़ी सजा देंगे मुझे? आइंदा कभी भी अपने लिए या अपनी मोहब्बत के लिए कुछ गलत मत कहिएगा। मुझे बहुत मान है आप पे और अपनी मोहब्बत पे। I'm sorry. कभी दिल ना टूटे प्यार में।